नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं द मोदी चैनल न्यूज। आई डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। लोकोपयोगी अदालत बन रही लोगों के लिए वरदान, जन की समस्याओं का हो रहा है निराकरण। जिला जज अंबुज पांडे ने दी विस्तृत जानकारी, किस प्रकार लोग कर सकते हैं आवेदन। जुए के फड़ पर जबेरा पुलिस का छापा, आरोपी गिरफ्तार, 2 लाख से अधिक की राशि हुई जब्त, मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त। हत्या के आरोपी के अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, मड़ियातो क्षेत्र के मामला। जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के साथ पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी कार्य कर रही है युवाओं की टोली, फुटेरा तालाब का मामला। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। लोकोपयोगी अदालत इस समय वरदान साबित हो रही है जन के लिए। जन की समस्याओं का निराकरण हो रहा है और वह मुस्कुराते हैं क्योंकि समस्याओं का निराकरण हो जाता है और वह भी समय सीमा में। जैसे ही आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है, कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इससे अदालत के द्वारा दिए गए निर्णय की अपील नहीं होती, सीधे उच्च न्यायालय में रिट दायर होती है। यानी जो फैसला आया उसका पालन करना अति आवश्यक हो जाता है संबंधित विभाग को। और लोकोपयोगी अदालत में किस प्रकार लोग पहुंचें, किस प्रकार आवेदन प्रस्तुत करें, इसके संबंध में जानकारी दी है जिला जज अंबुज पांडे ने। विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि इसमें किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है। आप साक्ष्य सहित आवेदन प्रस्तुत करें और फिर कार्रवाई देखें, किस प्रकार कार्रवाई होती है और किस प्रकार आवेदन प्रस्तुत करना पड़ते हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं जिला जज अंबुज पांडे। एक लोकोपयोगी लोक अदालत लगती है जिसमें ऐसे कई प्रकार के प्रकरण हैं, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, स्वच्छता से संबंधित हो गया, या किसी अन्य प्रकार की जो भी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ नहीं मिल पा रहा है, यहाँ पे जनहित के संबंधित कोई भी मामले लाए जा सकते हैं और उनकी सुनवाई होती है और संबंधित विभाग से पूछा भी जाता है क्या हुआ और उसका निराकरण होता है और यथा उचित उसमें आदेश दिए जाते हैं। अतः इस प्रकार के कोई भी सार्वजनिक मामले हैं वो भी यहाँ पे लगाए जा सकते हैं लोकोपयोगी लोक अदालत में, जो कंटिन्यू चलती है। उसमें ऐसी कोई डेट नहीं होती है, वो परमानेंट एक लोक अदालत होती है लोकोपयोगी संबंधित। उसमें सभी प्रकार के मामले लाए जा सकते हैं। क्या इसमें अधिवक्ता की जरूरत पड़ेगी या सीधे आवेदन हो सकता है? इसमें किसी प्रकार के ऐसे अधिवक्ता की जरूरत नहीं होती, एक सिंपल आवेदन होता है। वो आवेदन यहाँ पे किया जा सकता है जिसका निराकरण त्वरित रूप से होता है। पुलिस इस समय सक्रिय दिखलाई दे रही है। जबेरा पुलिस की हम बात करेंगे। एक जुए के फड़ पर जबेरा पुलिस ने दबिश दी और लगभग 2,60,000 रुपए की राशि को यहाँ जब्त किया। आरोपी भी गिरफ्तार हुए, मोबाइल और मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से जुआड़ियों में हड़कंप मचा हुआ है। किस प्रकार कार्रवाई हुई है, आइए देखते हैं। बताओ क्या करना, हम कर ले आप दीजिए ऐसी बताओ। वहीं दूसरी ओर हत्या के एक आरोपी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया। जबेरा क्षेत्र का ये मामला है और इस मामले में जो वन भूमि है, उस वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाले एक हत्या के आरोपी के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया। अतिक्रमण से उसकी भूमि को मुक्त करा दिया गया है। हटा के एसडीओपी वीरेंद्र बहादुर ने इस संबंध में चर्चा की है, बताया है किस प्रकार कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला। आइए लेके चलते हैं हम वहां जहां चल रही है कार्रवाई। लखनपुरा पुराना खेड़ा गांव में एक हत्या हुई थी। उस हत्या का जो संदेही है रूपा बंजारा,
यह सिद्ध पाया गया है कि वो एक जंगल विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किया था। वन विभाग के सहयोग से, वन विभाग के अधिकारियों के आदेश से उसकी उस 4.5 हेक्टेयर अतिक्रमण की भूमि को मुक्त कराया गया। जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन और साथ में पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए युवाओं की टोली इस समय चर्चाओं में बनी हुई है। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर फुटेरा तालाब पर एक युवाओं की टोली लगातार कार्य करती है। स्वच्छता अभियान में वह सहभागिता निभाती है और फिर पर्यावरण के मामले में भी वह कार्य कर रही है। जहां सरोवर की सफाई करती है तो वहीं वृक्षारोपण करती है, लोगों को संदेश देती है और संकेत देती है। ऊर्जा के साथ भरी हुई ये युवाओं की टोली किस प्रकार कार्य कर रही है, आइए लेके चलते हैं और सुनते हैं उन युवाओं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। ये हम लोग का देश है कि तालाब में जो कचरा रहता है हम लोग सफाई करते रहते हैं। रैकवा समाज के हम तो जी में लगे ही रहते हैं। काहे के लिए कचरा जो कोई चाय फेंक जाता है भाई अपन उसको रोकते भी हैं तो नहीं मानते, इसीलिए हम लोग लगे रहते कि भाई पानी साफ रहे, ये गंदगी नहीं फैले। इसीलिए हम लोग ये सेवा करते रहते हैं और ये पेड़ पौधा इसीलिए लगा रहा है कि कल के दिन बड़े होंगे तो उससे सुरक्षित बनेगी। जिस प्रकार से फुटेरा तालाब की स्थापना से इसकी जो दुर्गति हुई, लगातार कई सरकारें आई, कई यहाँ पर जनप्रतिनिधि बने, परंतु किसी का भी ध्यान इस फुटेरा तालाब पर नहीं गया था। जिस प्रकार से कुछ युवा समाज सेवी और रैकवा समाज के भाइयों ने जो संकल्प लिया कि इस तालाब को वो पूर्ण तरह से संरक्षण करेंगे, इसकी सुंदरता में अपना सहयोग करेंगे, लगातार उनके द्वारा आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। और इतनी लगन से, क्योंकि वृक्षारोपण कार्यक्रम हर राजनीतिक दल, हर समाज से भी करते हैं, परंतु वृक्ष लगाना उद्देश्य नहीं रह जाता है। वृक्ष को लगाकर उसे पेड़ बनाने तक अपनी भूमिका निभाना, ये युवाओं ने ठाना है। और जिस प्रकार से सभी का यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाले 1-1.5 साल में ये सभी पूरे जो आज यहाँ वृक्ष लगाए जा रहे हैं, ये बड़े पेड़ के रूप में अपना रूप धारण करेंगे। कि पेड़ धरती का सौंदर्य है, उसी रूप को देखते हुए आज सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने तालाब को साफ सफाई की और द्वितीय पार्ट में तालाब के आजू बाजू हम लोगों को जन सहयोग से वृक्ष उपलब्ध हुए हैं आदरणीय सिद्धार्थ भैया के द्वारा। और जो जन सहयोग है, शारीरिक मेहनत हमारे यहाँ के युवा साथी कर रहे हैं और आज यहाँ सभी ने मिलके वृक्षारोपण किया है। तो मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दमोह न्यूज। नमस्कार।